जबीन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रिया सुले के ऊपर अब्दुल सत्तार जी द्वारा किया गया वक्तव्य बहुत चर्चा में है। ये ऐसा वक्त है जब एक महिला पर और इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी उनको ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई बहुत बड़ा। हमारे साथ राष्ट्रवादी के अजीत सिंह सर है, उनसे जानेंगे कि क्या इनका कहना है। अजीत सिंह सर, सबसे पहली बात, एक महिला पर इस तरह का वक्तव्य देना, दूसरी बात एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो खुद एक सम्मानजनक पद पर है, संवैधानिक पद पर है, और इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं नागपुर शहर में महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आनंद सिंह मेरा परिचय। जिस तरह का अब्दुल सत्तार जो महाराष्ट्र के मंत्री है, कृषि मंत्री है, उन्होंने जो सुप्रिया सुले जी के बारे में, जो कि सुप्रिया सुले जी संसद रत्न है और एक महिला है, एक महिला के बारे में उन्होंने इस तरह का जो शब्द का प्रयोग किया, वो एक मंत्री होने के नाते तो एक अलग बात है। एक साधारण एक जो इंसान है, जो आज समाज कार्य में जिनकी बहुत अच्छी पहचान है, वो लोग भी उसका ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। और सुप्रिया सुले जी के बारे में जो उन्होंने बोला, खोखे के बारे में सुप्रिया सुले जी ने जो बोला था, कि हाँ ठीक है, लोगों में लोकतंत्र में तो सवाल उठेंगे। आप शासन में बैठे हो तो आपके ऊपर में सवाल होंगे, तो सवाल का किस तरीके से मंत्री ने जवाब देना चाहिए, वो एक सहनशील रख के उसका खंडन करना चाहिए उन्होंने। लेकिन खंडन न करते हुए उन्होंने इस तरह की शब्दों का प्रयोग किया कि उनसे अपेक्षा ही नहीं कर सकते। और जिस तरह से राज्य में शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है, ये सरकार में फडणवीस सरकार, उन्होंने भी उनके बयान के बारे में उन्होंने ये कहा कि उन्हें भी पसंद नहीं आया। तो मेरा मानना है कि जो सुप्रिया सुले जी के बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहा है, तो नागपुर में हमारी ये तैयारी है कि नागपुर में अधिवेशन 19 दिसंबर से होने जा रहा है। हम जब तक सुप्रिया सुले जी से वो माफ़ी नहीं मांगते, तो हम नागपुर अधिवेशन में उनको नागपुर शहर में कदम रखने नहीं देंगे। हमारी ये भूमिका रहेगी। नहीं, भूमिका ये एक पद पर होते हुए एक पार्टी के लिए निश्चित तौर पर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुद्दा सिर्फ सुप्रिया सुले जी का नहीं है। मुद्दा ये है कि आजकल की जो राजनीति है, जिस तरह से राजनीति का प्रचार हो रहा है और जिस तरह से स्तर उसका गिरता जा रहा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि नए आने वाले लोग, पहले ही यंग आना नहीं चाहता राजनीति में, क्योंकि ये दलदल माना जाता है, और अब इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों में ये भी बात सामने आ रही है कि ये चीज़ें जो हो रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक महिला के बारे में बोला जा रहा है। लोग उस पर सोच नहीं रहे। जो भी एक मंत्री है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एक सम्मानजनक पद पर कार्यरत है, फिर भी वो बोलने से पहले बिना कतरा नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो नीचे आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, इनकी सरकार पूरे हर जगह है, गली से लेके दिल्ली तक के। तो ये एक ऐसा कायदा, ऐसा नियम, ये सारी चीज़ एक लाना चाहिए। उन्होंने एक अध्यादेश लाना चाहिए कि जो भी एक शासकीय पद पर है और जो मंत्री है, जो शासन में है, तो उन्होंने इस तरह का बयानबाजी नहीं देना चाहिए। चाहे वो महिलाओं के विषय में हो, चाहे वो ज्येष्ठ नेता है उनके बारे में हो, इन सभी के बारे में, किसी के भी बारे में बयान देने से पहले उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हम कौन से संस्कृति में, हम महाराष्ट्र में रह रहे, हमारी संस्कृति कैसी है। आज हमारे पास में पद है। मैंने ये देखा हुआ है कि राज्य के वरिष्ठ नेताओं के बारे में भी कई आमदार हो या कई पॉलिटिशियन हो, वो वरिष्ठ नेता के बारे में भी वो नहीं सोचते, उनके बारे में भी इस तरह का आलोचना करते हैं। आलोचना करने के बाद जिस तरह मीडिया में जाता है, जिस तरह उनका एक जो दिया हुआ जो उनका एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट इतने ज़ोरों से वायरल होता है, तो वायरल होने के कारण, उनको प्रसिद्धि मिलने के कारण वो बार बार इस तरह के बयान देते रहते हैं। तो मैं ये
मेरा ये मानना है, और ये देश के जो अपने पंत प्रधान हैं, जो शिंदे सरकार है, फडणवीस सरकार है, इनसे मैं ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसा आप कोई कायदा लाए जिससे किसी भी पक्ष का, महिलाएं रहे या वरिष्ठ नेता रहे, उनके बारे में अपशब्द ना बोला जाए। नहीं तो अगर अंकुश नहीं लगाए तो आने वाले समय में ऐसा है कि आप देखिए, राजनीति बोले तो आज एक समाज का समाज की नज़र आपके ऊपर में रहती है। तो हर घर में, हर वर्ग में आपको लोग देखते हैं। आप करोड़ों लाखों लोगों के लिए आप एक सरकार हो, आपको लोग वोट देते हैं, आपके ऊपर में अपेक्षा होती है, आपके एक स्टेटमेंट लोग सुनते हैं, आपका एक हुक्म, आपका एक आदेश होता है, ठीक है। तो आपको ये जो पद है, ये पद मिलने के बाद में अगर आप इस तरह का बयान करेंगे तो आप में और एक ऐसे लोगों में जिनको किसी तरह का कोई जवाबदारी नहीं है, कोई भी बयान कुछ भी देता है, उनमें और आप में क्या फ़र्क रहेगा। तो इसलिए तो थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा कायदा आना चाहिए, तो ये सब एक होना चाहिए। निश्चित तौर पर संस्कृति प्रिय देश में संस्कृति को संभालने के लिए और शब्दों को संभालने के लिए अब कानून की ज़रूरत पड़ रही है। बात तो सही है, कड़वी ज़रूर लगेगी, मगर बात ये सही है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज राजनीति का स्तर भी गिर रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर महिलाओं के लिए अपशब्द कहना भी आजकल मामूली बात हो गई है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ नीलेश परकाड़े, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए।